हाँ जी, शुरू करें गेम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मीटिंग लॉक कर दूं फिर मैं, अगर जो बच्चे क्लास में नहीं है और कि 5:31 हो गए, फिर बाहर ही रह जाना फिर। जबकि मैं सोच रहा था ना करूँ ऐसे काम में, लेकिन तुम्हारे लेवल को देखते हुए मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं। हाँ जी, पांचवें टाइप की रिएक्शंस आपके पास होंगी, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मैंने कहा था दो टाइप की रिएक्शंस ही बस लंबी हैं। एक तो आपने सीख ली HNO3 वाली रिएक्शंस, ठीक है ना। और उसमें आपने देखा था कि प्राइमरी अमाइन अगर एलिफेटिक है तो सीधा सीधा अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अमाइन के साथ नाइट्रोसो अमाइन ऑयल लिक्विड बन गया। टर्शरी अमाइन के साथ सीधा एसिड बेस रिएक्शन हो गई। और अगर उसकी जगह मैं ले लेता हूँ एनिलीन को, तो BDC बन गया। 0 से 5 पे, अगर 0 से 5 से ऊपर चला गया तो फिनोल बन गया। और अगर कोई एरोमेटिक टर्शरी है, अगर कोई एरोमेटिक टर्शरी है, अगर कोई एरोमेटिक टर्शरी है, तो फिर वहां मेरे पास एक SC इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है जी, चलो जी गेम शुरू करते हैं। पांचवा नंबर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पांचवा नंबर रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नंबर 1, मुझे प्राइमरी अमाइंस को फोकस करना है सबसे पहले ना। प्राइमरी अमाइंस, उन प्राइमरी अमाइंस में भी हमारा गेम क्या चलेगा चेक करो। आपके पास जो NH2 है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। NH2 बॉन्डेड विद 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। ठीक है जी, लाइक RCH2NH2। आपको ना भी एक बार लिखना बंद करना पड़े मान लो, तो ऑक्सीडेशन, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, इसकी जगह अगर मैं OH लिख दूं, तो सोचो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, है ना। तो अब मैं उसी को रीजनरेट कर रहा हूं, इसको लिख दिया, वही फिर वही काम हमारे पास। क्लियर ना। तो आपने क्या किया, इस पर KMnO4 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया। तो ये सबसे पहले अपने हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन रिलीज करके RCH डबल बॉन्ड NH, वही, ये तो स्टीफन रिएक्शन का एल्डिमीन बनता है ना बीच में RCN से, RC ट्रिपल बॉन्ड N चेंज टू RCH डबल बॉन्ड NH। बस उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। सिर्फ ऑक्सीडेशन से काम नहीं बनेगा, हाइड्रोलिसिस करवाना ही पड़ेगा आपको। फिर ये आपको एल्डिहाइड दे देगा। जो बच्चे ने बोला वही सेम आंसर आ गया। ठीक है ना। और अगर मैं इसकी जगह, ये जो आपका प्राइमरी अमाइन है, ये जो 1 डिग्री अमाइन है NH2 बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन, लाइक, लो जी, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। वही KMnO4 है, वही वाटर का एलिमिनेशन है, वही आपके पास कीटीमीन है। कीटीमीन का फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो परफेक्ट आंसर आ गया आपके पास, जो आप बोल रहे हो फिटो। ठीक है भाई, बस ये दो चार छोटी छोटी चीजें जो आपके दिमाग में रखनी है, बस अल्कोहल से कंपेयर कर लो। लेकिन मैं वापस वही आ रहा हूँ जिसको मैं इतने दिन से बोलता आ रहा हूँ कि इसकी केमिकल रिएक्शन में या तो लोन पेयर जाएगा या एच जाएगा, या तो लोन पेयर जाएगा या एच जाएगा, या तो लोन पेयर जाएगा या एच जाएगा, बस ऐसी रिएक्शन चलेंगी इसमें। ठीक है भाई, चलो, अगर मैं इसकी जगह, ये तो मेरे पास रिएक्शन नंबर 1 हुई, ये 2 हुई, रिएक्शन नंबर 3, अगर मेरे पास NH2, अगर मेरे पास NH2 1 डिग्री अमाइन का NH2, 1 डिग्री अमाइन का NH2
बॉन्डेड विद टर्शरी, है तो प्राइमरी अमाइन ही, NH2 बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन। अगर NH2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो आपके पास इलाज ही नहीं बचा। कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन है ना, उस पर तो अच्छा ही नहीं। तो आप अपनी अक्ल भी लगाओ, अगर अपने दिमाग से भी सीधे सीधे काम लो KMnO4 से, तो भाई बस इसको ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, जैसे नहीं था NO2 को रिड्यूस 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 कर करके NH2 बन जाता था, NH2 को ऑक्सीडाइज 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 कर करके, उल्टे चलते हैं ना, उल्टे चलते हैं ना। जैसे NO2 था, NO बनता था, फिर NHOH बनता था, फिर NH2 बन जाता था। अब उल्टे चलो, ये पहले NHOH बनेगा, फिर ये NO बनेगा, और फाइनली NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें बनाकर दे रहा है NO2। सीक्वेंस उल्टी चलेगी, मैं इसमें ये लिख भी दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑपोजिट ऑफ द रिडक्शन ऑफ NH2। बोलो भाई, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपने 3 रिएक्शन पढ़ी है। मैंने कहा था लंबी रिएक्शन सिर्फ 2 ही है हमारे इस पूरे चैप्टर में। पहली रिएक्शन आपके पास HNO2 वाली, और दूसरी रिएक्शन जो बोर्ड पे भी चल रही है, इसमें मैंने प्राइमरी अमाइन लिया। प्राइमरी अमाइन लेकर मैंने KMnO4 K2Cr2O7, बस प्राइमरी अमाइन का जो NH2 है उसका पड़ोसी कौन है, कहते जी प्राइमरी कार्बन ही है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी कार्बन तो एल्डिहाइड कीटोन, और टर्शरी तो भाई कार्बन पे हाइड्रोजन खत्म हो गए। तो क्या करें अब, करना क्या है, वेरी सिंपल, कि आप NH2 का NHOH फिर NO नाइट्रोसो एंड फाइनली NO2 में कन्वर्ट कर दो उसको, इलाज ही नहीं आपके पास। KMnO4 ये काम कर देगा इजीली। लो जी, तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में अगर बात गई हो, आपने इसको लिख लिया हो, तो पहली वाली रिएक्शन हमने डन की, दूसरी हमने डन की, तीसरी हमने डन की। अब हम 2 डिग्री अमाइंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, नोट्स बनेंगे आराम से, पर मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस लंबा चल रहा हो उस पर ये कंफ्यूजन ना हो कि इसको याद कैसे करें, नहीं नहीं, आराम से हो जाएगा। अब ये 2 डिग्री अमाइन R2NH, 2 डिग्री अमाइन R2NH, ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ ये कैरोसोर परोक्साइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों ने अलग अलग आंसर देने, मैं बोर्ड पे लिखूंगा अभी, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल रहे हो तो बाई मोलिकुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आप वीक लेके चल रहे हो तो सिंगल मोनोमोलिकुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगले पेज पे लिखने वाला हूं इस पर 2 डिग्री अमाइंस, ठीक है। और यहां लिखा जी मैंने R2NH, यहां मैंने लिखा जी KMnO4 जो स्ट्रोंग है, और K2Cr2O7 जो कि स्ट्रोंग है। तो माइनस वोटर होकर R2NnR2। अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये NH2NH2 होता, अगर ये NH2NH2 होता तो इसको हाइड्रोजन बोलते ना। अगर ये NH2NH2 होता तो इसको हाइड्रोजन बोलते ना, NH2NH2। बस ये टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन है, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। ठीक है भाई, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। अब इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर ऑक्सीडेशन। स्ट्रोंग है ना बच्चे सामने, बाइमोलिकुलर ऑक्सीडेशन, सामने स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा हुआ है ना, तो बाइमोलिकुलर ऑक्सीडेशन। हाँ, अगर मैं H2O2 या फिर H2SO5 कैरोस एसिड बोलते हैं ना हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा, अगला राउंड पी ब्लॉक एलिमेंट का लगने वाला है। तो R2NHOH याद करो, अगर ये NH2OH होता तो इसको हाइड्रोक्सिलमाइन बोलते। अभी डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिलमाइन है, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। बस फर्क क्या है, KMnO4 K2SAT7 अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो H2SO5 है जिसको 11वीं क्लास में भी हम बताते हैं रेडोक्स चैप्टर में, कैरोस एसिड इसका नेम है,
ये एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो जी। तो कंफ्यूजन हो तो बात हो सकती है। चलो, तो एक बार पीछे की तरफ चलते हैं भाई। 3 डिग्री अमाइन पे आ जाते हैं हम लोग अब। 3 डिग्री अमाइन H2SO5 या कैरोस एसिड से रिएक्ट करेगा, उसमें तो एच ही नहीं बचा ना बेचारे। वो अपना लोन पे रो को डोनेट कर देगा बस। ओ के पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, याद करो, 1s2 2s2 P4, आउटर मोस्ट में 6 ही है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो टर्शियरी अमाइन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी, लिखते हैं जी। 3 डिग्री अमाइंस, यहां लिखा जी मैंने R3N। ये नेसेंट ऑक्सीजन इससे आ जाएगी आपके पास, ये H2O2 से आ जाएगी। नेसेंट ऑक्सीजन वर्क करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल नाम के साथ ऑक्साइड जोड़ देना, ट्राई एल्काइल अमाइन ऑक्साइड। समझ गए भाई? ठीक है। अब उसके बाद तो बड़ा खतरा है एनिलीन को, और एनिलीन को KMnO4 K2Z7, तो ये बनता है ब्लैक डाई। और अगर इसको K2Z7 कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा दे तो पैराबेंजो फिनोल। यार कारण है ना। NH2 के बारे में जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से मैक्सिमम जानते होंगे, सब पावरफुल पॉजिटिव मेसोमरिक इफेक्ट ग्रुप है। क्लियर ना? तो जब भी मैं इसको कंट्रोल्ड, अगले पेज पे लिख लेते हैं। अभी बैठे बैठे कोई अपने मोबाइल में अगर आसपास में पड़ा है, जिसपे पढ़ रहे हो उस पे पत करने लग जाना। एनिलीन ब्लैक डालोगे ना तो कम से कम 7-8 रिंग्स का एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर निकल आएगा। तो उसको एनिलीन ब्लैक, तो अगर मैं H2SO4 के साथ K2Cr2O7 और K2Z7 एसिडिक ले लेता हूं, तो यहां एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है एनिलीन ब्लैक। कारण NH2 इज वेरी पावरफुल पॉजिटिव मीजो, इसने इतना ज्यादा NH2 मेक्स बेंजीन रिंग वेरी रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया इसको उसने। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा जी। और अगर इसी एनिलीन पे मैं K2Cr2O7 कंट्रोल कर लूं थोड़ा सा, तो फिर ये तुम्हारा, इसको फिनोल से नहीं बना था पहले? फिनोल से भी बना था ना हमारे पास एक बार, पैराबेंजोफिनोल। ठीक है भाई। कंफ्यूजन में इमीडिएटली बात कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़े, क्योंकि दो लंबी रिएक्शन का मैंने एंडिंग कर दी है। एक मेरे पास HNO3 के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन, जिसका मैंने आती रिवीजन किया था। एक मेरे पास ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अमाइन के 3, सेकेंडरी अमाइन के 2, टर्शरी का 1, और उसके बाद एनिलीन के 2। प्राइमरी अमाइन के 3 बनते भी हैं क्योंकि NH2 CH2 से जुड़ा है, CH से जुड़ा है या C से जुड़ा है। सेकेंडरी अमाइन के 2 इसलिए बनते हैं, एक माइल्ड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग के साथ। टर्शरी बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए एक ही है। तो 1 डिग्री 3, 2 डिग्री 2, 3 डिग्री 1, मतलब कंपाउंड्स की समरी। और एनिलीन को मैंने माइल्ड के साथ या कंट्रोल करवा दिया, या फिर उसकी जगह पर मैंने यहां आपको कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीडाइज होने दिया, एनिलीन ब्लैक बन गया। लो जी। अब छठा नंबर रिएक्शन पे आ रहे हैं। अगर आप आपने सब कुछ लिख लिया तो अब बड़ा इजी काम शुरू हो गया, इक्का दुक्का रिएक्शन कोई नहीं आएगी। जैसे एसिटाइलेशन है, एल्कोहल का किया था आपने, उसके उसके कई सारे क्वेश्चन भी आए थे, मोलिकुलर वेट का डिफरेंस इतना आ जाए। एसिटाइलेशन के अच्छे रीजेंट कौन है ये भी आपको पता होगा। असाइलेशन ऑफ अमाइंस,
असाइलेशन का बेस्ट रीजन किसको माना जाता है अगर आपको पता हो तो? हम्म एसिड हैलाइड, और इधर एसिड का एनहाइड्राइड है ना, दोनों अच्छे हैं, लेकिन इनमें से भी अच्छा कौन है? एसिड हैलाइड, क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप बेस्ट है, Cl। ठीक होगी बात? तो बड़ा आसान सा काम है, जैसे एल को लिखा करते थे अब प्राइमरी अमाइन लिख दिया, CH3CO Cl लिख दिया, यहां -HCl होने से RNHCOCH3, ठीक है जी, एन एल्काइल एसिड अमाइड बन गया। और फर्दर एल्काइलेशन में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस शुरू हो गया। मोनो एसिटाइलेशन इज इनफ, ठीक है ना, द प्रोडक्ट amide therefore further acetylation can't occur to yield this one। तो डाई एसिटाइलेशन नहीं होएगा, पेपर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, ओनली मोनो एसिटाइलेशन होएगा, ओनली मोनो acylation takes place due to resonance। ठीक है, अभी अगर बात समझ में आ गई तो आयुष दुखी दुखी लग रहा है आज, मम्मी ने मारा? नहीं, किसको मारा लगता है अवनीत को आज में? अवनीत दुखी लग रहा है, प्रोटीन का ही पतला हो गया। तो वैसे ही 48 किलो तो था पहले ही, अंडर वेट पे। ओए अवनीत बोल तो सही, कुछ शर्मा रहा है। हमारे यहाँ ये सबसे ताकतवर ये लखवीर है बस, और किसी से लड़ाई हो तो हम लखवीर को आगे लेकर आएंगे सबसे पहले। क्यों लखवीर गलत है? नोयर बना कर गया यार, मैं तो तेरे भरोसे चल रहा था साल भर कि मेरी किसी से लड़ाई हुई तो मैं लखवीर को बुला लूंगा। ओए लखवीर, ठीक है देख, आयुष समझ गया, सोच ले। और मुझे लगता है तेरे को आयुष बुला चुका है 2-3 बार ना? नहीं? चलो जी। तो मोनो एसिटाइलेशन, और एक और दुखी आत्मा है हमारी क्लास में जिसका नाम मैं बोलने वाला हूँ, समझ गई? चलो अपने आप बोल दे, कौन है दुखी आत्मा? जपनूर। जपनूर तुम दुखी आत्मा हो? नहीं हूं, चलो अच्छी बात है। तो एसिटाइलेशन के लिए सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? CH3COCl को, आप ही लोगों ने बताया था मुझे। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड भी, लेकिन मोनो एसिटाइलेशन के बाद डाई एसिटाइलेशन नहीं हो पाएगा भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया ना, लोन पेयर गायब हो गया, एच नहीं दे सकता, उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो गया। हाँ, अगर तुम मुझे R2NH दे दो, CH3COCl दे दो, ठीक है जी, -HCl होकर, ठीक होगी बात, R2N, यहां CO, CH3, इट इज एन डाई एल्काइल एसिड अमाइड। टर्शरी बेचारा सरेंडर कर देगा, कहता जी अच्छी नहीं है, मेरे को कहाँ बीच में फंसा रहे हो यार। तो प्राइमरी करेगा, सेकेंडरी करेगा, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। आउट ऑफ द फोर विच, फॉर्मूला लिख दिया मान लो C3H9N, क्लियर? उससे जो जो भी अमाइन बनते हो तीनों बन जाएंगे, पर C3 है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों बन जाएंगे। विच टाइप ऑफ अमाइन कैन पार्टिसिपेट, कांट पार्टिसिपेट इन द एसिटाइलेशन, तो जहां H नहीं है, H किस में नहीं है? टर्शरी में। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या आ रहा है आजकल पीएमडी। लो जी, मैंने कहा था छोटी छोटी रिएक्शन बच गई है, अब हैवी वाली 2 रिएक्शन हमने करनी है, वो इतनी हैवी नहीं थी कि समझ ही ना आ रही हो। चाहे तो 2-2 मिनट में कभी भी मेरे से रिवीजन करा लो, सर HNO2 वाली रिएक्शन कराना तो प्राइमरी है अमाइन एल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन एन नाइट्रोसोइल काइल अमाइन, GBr ACD बताया था आपको ना। उसके बाद मैं अगर बात करूं, क्लियर, ABD था, एसिड बेस डाइल्यूशन। उसके बाद मेरे को कोई बोलेगा टर्शरी, तो मैं बोलूंगा सिंपल सिंपल सोल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब कोई बोलेगा सर एरोमेटिक लेके चलो, तो भाई BDC बन गया।
0 से 5 से ऊपर लेके चलूं तो फिनोल बन गया, और कोई एरोमेटिक टर्शरी लेके चलूं तो मेरे पास पैरा पे नाइट्रोसो का अटैक हो गया, कहानी खत्म। और जब ऑक्सीडेशन की बात करो तो NH2 के साथ CH2 हो तो एल्डिहाइड, NH2 का CHO तो कीटोन, और NH2 के साथ ओनली ऑक्सीडेशन नहीं है, ध्यान कर लेना। ऑक्सीडेशन के बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन के बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस है। और अगर मैं टर्शरी लेके चलूंगा तो NH2 चेंज टू NH2 चेंज टू NO2, टर्शरी कार्बन नॉट टर्शरी अमाइन। लो जी, अमाइंस ये लिखा जी, अमाइंस कैन शो मोनो एसाइलेशन ओनली, वो पीछे हम लाइन लिख चुके हैं तो आपको समझ में आ गई होगी बात। Acylation of aromatic amines is carried out in the presence of catalyst. For example, acetylation with acetyl chloride is carried out in the presence of pyridine. ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। HCl निकल रहा है पुत्र जी, और एसिड निकलेगा, HCl निकलेगा जब HCl 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 HCl, तो यहां तुम क्या लेके चलोगे, बेस, जिससे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड करना आसान हो जाए। बोलो जी, किसी को कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। चलो जी, बेंजोइलेशन भी पुराना हो चुका है, जिसको शोटन बोमन रिएक्शन बोलते हो, याद करो आपके फिनोल चैप्टर में आया था। SCHOTTEN BAUMANN, शोटन बोमन्स रिएक्शन। क्या करोगे, वही एनिलीन रिएक्शन में कुछ अलग नहीं हुआ भाई, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, मोनो एसिटाइलेशन के बाद का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, इसको बोलते हो एसिड एनिलाइड। इसमें ना एनिलीन का प्रोटेक्शन हो गया है, पता है एनिलीन का जो बेंजीन रिंग है वो थोड़ा कम एक्टिवेटेड हो गया है। आपको अगर एनिलीन की कभी ऑर्थो पैरा वाली रिएक्शन करवानी हो ना तो उसका प्रोटेक्शन करवा लेना चाहिए। तो इस पर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। प्रोटेक्टेड एनिलीन वो है एसिड एनिलाइड। नाइट्रोजन के लोन पेयर की डायरेक्शन दो कर दिए पुत्र जी, यहां भी कर दिया इधर भी कर दिया, और दो डायरेक्शन होने की वजह से बेंजीन रिंग की तरफ भी और CH3CO की तरफ भी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। बोलो भाई, यही सेम काम आप एनाड्राइड से भी करवा सकते हो। यही सेम काम बेंजोइलेशन वाला बेस की प्रेजेंस में करवा सकते हो, बस यहां थोड़ा सा NHCO फिनाइल आ जाएगा, बेंजोइलेशन। बोलो जी, तो कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। एल्डिड कीटोन से रिएक्शन पे तो तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, एनिल्स बनते हैं ना, याद करो, ओए शिप बेस, क्लियर है। चलो, आपको क्या पुरानी जितनी रिएक्शन पड़ी उनकी हेडिंग्स याद है, प्राइमरी जो भी हमने अमाइंस की केमिकल रिएक्शंस की हेडिंग सिर्फ, जैसे मैं शुरुआत करता हूं, रिएक्शन विद एसिड्स, नंबर 2, मुझे याद है मतलब, हाँ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वेरी गुड, तीसरा, वेरी गुड, तीसरा हो गया, चौथा, वेरी गुड, पांचवा, ये भी किया था हमने, ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, छठा असाइलेशन, सातवां चल रहा है।
मनु कहती मेरे से अकेले से पूछ लेते, अभी सबको इन्वॉल्व किया, कहती मैं अकेली बता सकती हूँ। बताओ भाई मनु। हम्म। हाँ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, आइसोसेनेट टेस्ट। फिर रिएक्शन विद HNO2। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का तरीका होता है बच्चे, हेडिंग्स बताऊं, हेडिंग्स, क्योंकि रिएक्टेंट साइड तो पता है ना हमें, अमाइन है, एरो पे कौन है, ये तुमने याद करके पता लगा लिया। रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद अच्छा आइसोसाइनेट टेस्ट, तो ये तो प्रोडक्ट भी याद हो गया, RNC बनेगा। तो एरो पे क्या है, क्लोरोफॉर्म, KOH। तीसरे पे ग्रिगनार्ड बोल दिया आपने, तो RNH2 का R2NH का HH निकलेगा, सामने एल्केन बनेगा। हेडिंग याद करने की मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे टीचर मुझे हेडिंग याद करने के लिए बोलते थे। जिस भी बच्चों को बोलता हूँ हेडिंग याद करके आना, मैंने देखा वो सक्सेसफुली प्रोसीड भी करता है चीजों को ना। रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड, रिएक्शन विद HNO2, कुछ भी हो, ये अगर पता चल गया तो उसके बाद प्राइमरी माइन तो फिक्स ही है ना रिएक्टेंट साइड में। उसके बाद उस पे HNO2 डाल दिया, उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, उस पे ग्रिगनार्ड डाल दिया, रिएक्शन चलती जाएंगी ऐसे। एसिटाइलेशन जब लिखोगे तो पता ही है, जिसके पास H है वही करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी थोड़ी कर लेगा कोई एसिटाइलेशन। लो जी, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सबस्ट्रेट एल्डिहाइड कीटोन है। और जब भी एल्डिहाइड कीटोन का नाम आए तो मुझे तो एक ही टाइप की मैकेनिज्म याद आती है, वो मैं भूल गया, तुम ही याद करा दो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसने क्या कहा जी, रिएक्ट विद एल्डिहाइड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एन एसिड। याद करो, इन रिएक्शन को करवाने के लिए यही तरीका यूज करते हो। तो सामने बनते हैं एजोमिथीन्स, क्लियर, जिसको सिर्फ बेस या एनिल्स भी बोलते हो। यहां मैंने एल्डिहाइड या कीटोन लिखा कोई भी, बिल्कुल ठीक है। यह H2NR लिख दिया, यहाँ H2NAR लिख दिया, यहाँ pH <7 ले लिया। रिएक्शन विद अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ऑक्साइम बन गया, अगर आप भूले नहीं हो तो। रिवीजन के बाद ये और आपको फेवरेबल लगने लगती है कि ओए ऐसी समझते थे इसको डिफिकल्टी, तो बड़ा ही आसान काम है। और मेडिकल की तो बड़ी सपोर्टिव होती है, दो चीजें, नंबर 1 इनऑर्गेनिक, नंबर 2 ऑर्गेनिक। अगर एक सीक्वेंस में अरेंज कर लो तो तुम्हारा 70% पार्ट तो हो ही जाना है। क्लियर, लो जी। और इस साल का पेपर मैंने बताया 60% हम कहां से डाल रहे हैं, 12वीं से, मतलब नीट वालों ने, NTA वालों ने डाला। तो इस साल भी उनका ये ध्यान ऐसे रहेगा, थोड़ा सा उनको कहा जाएगा कि 12वीं बोर्ड होती है तो 12वीं बच्चा ज्यादा फोकस करता है, 11वीं बच्चों की ऐसी कोरोना खा गया, तो इसीलिए वो जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे। इसलिए 12वीं बहुत ज्यादा तैयार कर लो, फायदे मिल जाएगी बेटा ना, बहुत ज्यादा तैयार कर लो। और H2O वाटर निकला, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, शिफ बेस। इसी को हमने क्या बोल दिया है, एजोमिथीन्स, क्योंकि इधर मेरे पास जो कार्बन होएगा वो इसी से फिक्स होना है। यहाँ HH तो फॉर्मेल्डिहाइड से हो गया, यहाँ एसिटाल्डिहाइड से हो गया, आगे कीटोन भी हो सकता है। इसी को हम लोगों ने क्या बोल रखा है, एनिल्स। ये लो जी, RNH2 हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये बन गया शिफ बेस, ये कीटोन के साथ शिफ बेस, ये एनिलीन प्लस बेंजल्डिहाइड शिफ बेस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर साथ में एडिशन करना चाहो लिख लो, द रिएक्शन मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, साथ में एलिमिनेशन भी छाप देना। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म लिख नहीं रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूं, आधी जनता डर गई कि मैकेनिज्म लिखेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, बात होती है ना कि जब समझ में आ गया तो मैकेनिज्म क्यों बता रहे हो, काम हो गया हमारा। क्यों भाई। और शिफ्ट बेस को वापस आप शिफ्ट बेस को आप सेकेंडरी अमाइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने शिफ्ट बेस आपको लिख कर दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड NR, और यहां लिख कर दिया आपको
कीटोन का शिफ्ट बेस। अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं H2 PTPD निकल से, अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं H2 PTPD निकल से, तो ये तुम्हें 2 डिग्री अमाइन दे देगा। इधर तुम्हें ये 3 डिग्री अमाइन बन गया, नहीं 2 डिग्री ही है। ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हुई थी बच्चे, और प्राइमरी अमाइन से जो शिफ्ट बेस बना, शिफ्ट बेस का फर्दर रिडक्शन होकर, शिफ्ट बेस का फर्दर रिडक्शन होकर, शिफ्ट बेस का फर्दर रिडक्शन होकर 2 डिग्री अमाइन बन गए। अब इसको तो तुम प्रिपरेशन मेथड में डाल सकते हो, यहाँ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वैसे एक जनरल में चलती चलती बात उसने कर ली है तुमसे कि शिफ्ट बेस का फर्दर यूज क्या हो सकता है, आपने का जो इमाइंस का हो सकता है, जो इमाइंस का हो सकता है वही इसका यूज हो गया। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। लो जी, अब मैं इसी एल्डिहाइड कीटोन से सेकेंडरी अमाइंस की, सेकेंडरी अमाइन बोथ असाइक्लिक साइक्लिक ऑल्सो रिएक्ट विद एल्डिहाइड कीटोन, वो मैं आगे बता देता हूं आपको कि जैसे मेरे पास ये कीटोन है, ये R2NH है, ये सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड कीटोन से, चेक कर लो रिएक्शन, वो उसी टॉपिक के अंदर है। रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अमाइन विद एल्डिहाइड कीटोन्स। तो यहां आपने क्या लिया जी, कोई एक एल्डिहाइड कीटोन, यहां आपने क्या लिया जी R2NH। अब थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दो बस आप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके यहाँ अटैक करेगा सी पे। भाई एल्डिहाइड कीटोन देखती है आपको इमोशनल हो जाना जैसे बेंजीन को देख के होती हो, वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसने CH3 इस जगह पे OH, यहाँ N, और ये इसने दे दिया R। अब सुनो बात को ध्यान से, अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करो, पानी निकल जाएगा इसका, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब वाटर इसके पास तो है नहीं H, तो कहां पर मिलेगा अल्फा बीटा या अल्फा बीटा। तो बड़ा सोच समझ के लिखना, CH2 डबल बॉन्ड C मिथाइल, और इस N पर 2 R, तो इसको हम बोल देते हैं इन डबल बॉन्ड की वजह से, और साथ में जोड़ देते हैं अमाइन। तो एक बात बताऊं मैं आपको, इनामाइन पहचानने आते हैं, आइडेंटिफाई द इनामाइन। इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। इसका जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो आइडेंटिफिकेशन का, कि इनामाइन को आइडेंटिफाई करो। तो इनामाइन का इन डबल बॉन्ड है, अमाइन NRR है। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आइडेंटिफिकेशन का आएगा, इनामाइन की आइडेंटिफिकेशन करो। ठीक है भाई, तो एक बार अपने दिमाग में जल्दी से सारी की सारी हेडिंग्स एक बार रिवाइज कर लो। आपको दिया 60 सेकेंड का स्पेस, 60 सेकेंड, चाहे तो पन्ने पलट के कर लो, चाहे सीधे सीधे अपने दिमाग में सोच के कर लो।
हो गए क्या? चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ूं जिसका नाम है होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हेडिंग याद आ गई सबको? हरमिलन कहती मेरे से तो कभी कुछ पूछते ही नहीं हो, मैं बताना चाहती हूँ आप पूछते ही नहीं, तो शुरू हो जाओ भाई। हरमिलन तुम्हें इतनी शिकायत है, बोलो बोलो फटाफट, सारी हेडिंगे बोलो। हाँ जी। एल्डिहाइड कीटोन में क्या था? रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्डिहाइड कीटोन्स का थोड़ा मैनेज्ड वे में ये बोल सकता बच्चा अर्शित? अर्शित तुमने 11th क्यों लिखा हुआ है? 12वीं क्यों नहीं लिख रखा तुमने? 11 क्यों लिखा हुआ है? ये 12वीं क्लास, ये 11th का साइन नहीं डला हुआ तुम्हारे नेमिंग में? अच्छा, तो तुम क्या 11th में थे आयुष यहाँ पे हेलिक्स में? अच्छा अच्छा, आए नहीं मतलब तुमने सोचा हेलिक्स वालों को क्या आता होगा, चलो बाद में देखेंगे। अच्छा लॉकडाउन लग गया, ठीक है। मुझे लगा तुमने ऐसे सोच लिया इनको क्या याद आता होगा। चलो जी, अच्छी बात है। मेरे को अर्शित बोल के बता रहा है, अर्शित कॉन्फिडेंट रहना और हेडिंग बोल देना। हम्म। 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 कार्बाइलमाइन या आइसोसेनेट टेस्ट। लखबीर क्लास में रहता। एसिटाइलेशन। तो मेरे पास मेरे साथ साथ बोलना, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलना। नंबर वन रिएक्शन विद एसिड्स बोलना। नहीं मैं बोलता हूँ, मेरे साथ साथ बोलना है, तुमने अपने आप को फास्ट नहीं चलाना, नो रैप सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग करनी है। नंबर टू, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चलो तीसरा, रिएक्शन विद HNO2। चौथा नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। पांचवा, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, छठा नंबर एसिटाइलेशन। सातवां हमारे पास है रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक होगी बात। अब हमारे पास ये शुरू हो गया जिसका नाम है होफमैन्स मस्टर्ड रिएक्शन। शुरू करें। HOFFMANN, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। होफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जो RNCO है ना, RNCO, आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी तो नहीं? RNCO है ना, उसकी जगह पे RNCS। ये एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है। इसकी जो स्मेल है ना, वो मस्टर्ड ऑयल जैसी है, मस्टर्ड ऑयल जैसी है, इसीलिए इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट तो आपको पता है प्राइमरी अमाइन ही है, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो। RnH2 ArNH2। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? तुम्हारा फेवरेट नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड, और फॉलोड बाय HgCl2। HgCl2 से रिएक्शन बाद में फॉलो हो रही है। शुरू करें भाई। तो यहां लिखा जी मैंने कोई मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन दैट मीन। यहां लिखा जी मैंने कार्बन डाइसल्फाइड। सुनते रहना, सोचते रहना आराम से।
जल्दीबाजी कोई नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके सी पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है अच्छे। इससे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कहाँ ढूंढ रहे हो आप यार इस चैप्टर में एटलीस्ट। और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, सल्फर पे पार्शियल नेगेटिव है, तो सी पे आना है उसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी। नकल करते हैं जी, CH3 NH, जिसपे सी पे जुड़ा वो सी लिख दिया, डबल बॉन्ड नीचे वाले को कोई इफेक्ट पड़ा नहीं तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस पे SH आ गया। ये मिथाइल है, ठीक है भाई, ये मिथाइल हो गया आपके पास। ये आपके पास SH तो थोड़ा एसिडिक करेक्टर भी होंगे। इसके बाद आप इसको HgCl2 के साथ हीटिंग करवा दो, देखो कितना नॉर्मल वे में काम चलेगा। थोड़ा सा इसको सुनते रहना ध्यान से। CH3, ये वाला N, ये वाला C, और इसके नीचे का S। तो कर क्या रहा है मरकरी, ध्यान से सुनना। हल्का सा मैं अपनी तरफ से हल्का सा चेंज कर रहा हूं, चेंज मतलब चेंज नहीं, बस थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लो जी, हिटिंग हुई ना, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। प्रोटॉन, भाई सी, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन था ना, इसके पड़ोस में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्रोटॉन का बिहेव कर सकता है। एक तो sp2 से जुड़ा हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ। मैं तो बोलता हूं कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूं तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 ही है इसकी, तो मतलब थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो इसके जुड़ा हुआ H पार्शियल पॉजिटिव तो होएगा। तो वो जो H2S निकला ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, गंदी सी स्मेल होती है H2S, रोटन एग स्मेल होती है इसकी H2S की। कभी लेबोरेटरी में, वो तो भूल ही जाओ, कभी लेकर गए होंगे तो गए होंगे, अब तो वो भी साफ हो गया मामला। पहले नहीं जाते थे जब ऑफलाइन रहता था सब कुछ, तो लॉकडाउन फॉकडाउन कोरोना वरोना कभी किसी ने सुना नहीं था, तब भी नहीं जाते थे। अब तो बहानेबाजी है पूरी। तो H2S को HgCl2 से रिएक्शन होगी तो पता क्या हो जाएगा, -HgS प्रेसिपिटेटेड, और यहां से HCl। तो ये जो बना, इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल की स्मेल है। तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्या जाएगा, इट इज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी माइंस, इट इज अ टेस्ट ऑफ। भाई जब RNC बना तो मोहल्ले वालों को तुमने कितनी गंदी गंदी स्मेल सुंघाई थी, ये भी तो पता है ना। तो अब उनको डैमेज कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सरसों के तेल वाली स्मेल भी सुंघा दो उनको। तो वहां भी प्राइमरी अमाइन था, गंदी गंदी स्मेल होगी RNC की, जिसको बच्चों ने बोला कार्बाइलमाइन रिएक्शन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट। अब आपका ड्यूटी भी बनती है ना, उनको खुश भी तो करना है। तो आपने RnH2 का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड मर्क्यूरी क्लोराइड से करवा दिया, तो अब उनको थोड़ा सा अच्छी स्मेल तो यहां भी नहीं है, लेकिन उतनी गंदी भी नहीं है, किसकी जैसी, RNC जैसी। वो RNC था, ये RNCS है। वो RNC वेरी पंजेंट ऑर्डर, और ये RNCS है, ठीक है भाई। इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल की स्मेल है। शुरू करें आगे। एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी अमाइंस दोनों इस काम को करने में कैपेबल है, ठीक है जी। चलो, aniline on heating with ethanolic carbon disulfide and solid KOH forms NN diphenyl thiourea, कोई दिक्कत नहीं है। और N का H तो निकलना भी आसान है क्योंकि N पे प्लस चार्ज आ चुका है। एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव मिजोमरिक होने से, पॉजिटिव चार्ज आने से H निकलना आसान है। तो अगर मैं अब होपमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भूल चुका हूं, क्योंकि होपमैन मस्टर्ड ऑयल में लेना है कार्बन डाइसल्फाइड तो लेना ही है, मर्क्यूरी क्लोराइड लेना है तो लेना ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अगर सेम रिएक्शन मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूं आपको एक, जैसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में नहीं करते थे, ऑल्टरनेट ऑफ होपमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, होपमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का एक ऑल्टरनेट बता रहा हूं कि वही प्रोडक्ट मेरे को वापस मिल जाना है। क्या करना है जी, एनिलीन पे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ H इजिली निकल सकता है अगर थोड़े से एफर्ट्स करे हो, ऊपर से बेस लेके चल रहे हो आप, हिटिंग भी करवा रहे हो, हिटिंग फेवर्स एलिमिनेशन, कभी सुना हो ये लाइन आपने अपनी लाइफ में।
लो जी, और ये जो H2S निकलेगी आपको पता है ये एसिडिक है, और ऊपर से KOH ले रखा है तो माइनस हो गया जो भी होना था। अब आपके पास बनेगा फिनाइल कॉपी NH कॉपी पेस्ट, फिनाइल कॉपी पेस्ट NH कॉपी पेस्ट C डबल बॉन्ड S। इसी को आपने डाई फिनाइल थायो यूरिया, यूरिया का नाम सुना है? यूरिया, CONH2NH2, इसको मत लिखने लग जाना, ये यूरिया है। और जिस दिन हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू किया वहां लिगेंड के फॉर्म में यूरिया था यूरिया दोनों आएंगे, था यूरिया। ये एच उड़ाकर फिनाइल फिनाइल लगा दिया तो क्या बन गया? डाइफिनाइल थायो यूरिया। वही डाइफिनाइल थायो यूरिया आपके पास यहाँ बन चुका है। अब इस डाइफिनाइल थायो यूरिया पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl का अटैक करवा दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब एसिड हुआ, एसिड बेस को खाएगा। अब थोड़ा सा वापस वहीं आ जाओ, मैं हल्का सा इसमें एक मॉडिफिकेशन तो नहीं कह सकते इसको, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग एच को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। अब तुम समझ गए होगे, जैसे वहां H2S निकला था ना, यहां बेस ने एसिड ने, सॉरी, इस एसिड ने यहां से H और ये C6H5NH2 ये बाहर कर देना है, तो तुम्हारे पास C6H5NCS बन गया। और साथ में रिएक्शन बैक साइड नहीं जाए, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया, एनिलीनियम क्लोराइड, बेस्ट एनिलीनियम क्लोराइड। तो मैं इसको होपमैन मस्टर्ड रिएक्शन नहीं बोल रहा, इससे पहले था, मेरे को दोनों में प्रोडक्ट सेम मिले, दैट्स व्हाई मैं इसको बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट। ये पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। मेरे यहाँ पर कोई एक दो क्वेश्चन फंसे हो, मेरी आरपीएस असाइनमेंट में कहीं हो, कल शायद डाउट सेशन लग गया ना तुम्हारा। चलो, तो ये हमारे पास होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का ऑल्टरनेट है। लो जी आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जीन, फोस्जीन 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 कहाँ बनी थी? मुझे याद आ गई, फोस्जीन कहाँ बनी थी अभी? क्लोरोफॉर्म का एरियल ऑक्सीडेशन होने से फोस्जीन बनी, और फोस्जीन जहरीली थी, क्लियर। और पॉइजनस होने से उसकी पॉइजनस को कम करने के लिए हमने इथाइल अल्कोहल डाला था उसमें, उसने इथाइल कार्बोनेट बना दिया था ना। चलो बढ़िया बात है। नौवीं रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको तुम फोस्जीन बोल रहे हो। अब सोचो एक छोटी सी बात जो तुम्हारे लिए सोचना आसान है, ये लिविंग ग्रुप है दोनों, और हमारे पास प्राइमरी अमाइंस के अंदर NH निकल सकते हैं। जैसी भी रिएक्शन कराई थी ना पीछे, वही सेम कॉपी पेस्ट है। RnH2 RnH2 C डबल बॉन्ड O ClCl, रिमूवल ऑफ HCl, रिमूवल ऑफ HCl। यही सेम काम आप सेकेंडरी जब तक H पड़ा ये काम कर ही सकते हो। RNH इसको बोलोगे NN डाई एल्काइल यूरिया, और इसको बोल दोगे टेट्रा एल्काइल यूरिया, टेट्रा एल्काइल यूरिया। तो नाम अपने आप लिख रही हो या मैं लिख दूं? कहते जी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं लिखोगे क्या फर्क पड़ता है? टेट्रा एल्काइल यूरिया। समझ गए भाई? अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और सोचो, इसको अगर मैं वही कॉन्सेंट्रेट जिसको मैंने भी मार्क किया है, उसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दूं, पीछे दिया था जो नकल, ये, तो थोड़ा सोच के देखना क्या बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डील कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स, हाँ जी, व्हाट हैपन्स व्हेन
NN dialkyl urea is treated with concentrated HCl. तो RNH C डबल बॉन्ड O NHR, हे महान आत्माओं, ये RnCO बन गया। माइनस क्या हुआ आप शायद जानते हो, सॉल्यूशन है ये। चल बात सुनो, इससे तुम प्राइमरी इमाइन बना सकते हो। RnCO से प्राइमरी इमाइन बना सकते हो। थप्पड़ खाएगा। होपमैन्स डिग्रेडेशन और कर्टी और सस्पेंड भी क्या कर रहा था बावड़े। चल मैं वेट करता हूँ तेरा 1 मिनट के लिए, पीछे जा अपनी कॉपी में, पीछे जा फटाफट, पीछे वाला ऐसे पीछे नहीं, कॉपी में पीछे जा। वहां होपमैन्स आइसो रिएक्शन डिग्रेडेशन निकाल, ब्रोमोमाइड वाली छत्ती छत्ती निकाल। 5वां 6वां प्रिपरेशन मेथड था आई थिंक, या 7वां होगा। उसमें तेरे को तीसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट के बाद क्या बना था, उसकी मैकेनिज्म में तीसरे स्टेप पे रीअरेंजमेंट के बाद क्या बना था, सरदार अवनीत सिंह बना था ना, आइसोसाइनेट RnCO बावड़े, RnCO। और उस RnCO को जैसे तूने एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बन गया था, RnH2, याद आ रहा K2CO3 के साथ। और तूने मना कर दिया RnCO से फर्दर। अब सोच कितना प्यारा सा एक रोड मैप क्वेश्चन बन गया। तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा जिस तरह मेरा ध्यान जा रहा है। एनिलीन when treated with phosgene gives B when treated with concentrated HCl gives C when treated with aqueous QH gives A again, मतलब एनिलीन अगेन। तो आपके लिए काम आसान हो गया, ये बैठे बैठे रोड मैप क्वेश्चन बना दिया किसी ने। एक बात देखिए आपने, हमने नो रिएक्शन पढ़ ली, नो के नो में या तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज आया, नाइट्रोजन का H यूज आया। नाइट्रोजन का कार्बन नाइट्रोजन का बोन टूट नहीं दिया, इतने इतने ज्यादा ढीठ है, इतना लिविंग ग्रुप पुअर है, कार्बन नाइट्रोजन का बोन नहीं टूटा। इसीलिए अमाइंस को जिसने भी एक ढंग से रिवीजन मार दिया ना, वो होगी बल्ले बल्ले उसकी। लेकिन नीड है कि एक रिवीजन करो, तभी मैं आपको देखा मैं एक अलग से टेंडेंसी लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर में। मैं बार बार कह रहा हूँ हेडिंग याद करो, हेडिंग याद करो, हेडिंग याद करो, रिएक्शन विद एसिड। तो भाई HCl दोगे तो RnH3Cl ही बनेगा। और अगर इसको AgNO3 दोगे तो AgRnH2 होल ट्वाइस NO3 तो बनेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। आइसोसाइनेट में RnC बनेगा विद क्लोरोफॉर्म KOH। तो ये बातें आपको हेडिंग याद करके धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। लो जी, मेरी तरफ से तो वैसे चैप्टर की एंडिंग है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाना, इसका मतलब इसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ऑर्थो मेरा डायरेक्टिव है। बस वो BDC आएगा, कुछ नहीं। कल किसी भी हालत में हम ना जितनी भी धीरे चले, आज भी मेरी कुछ ज्यादा स्पीड नहीं चल रही है। बार बार मैं पिछली बातें कर रहा हूँ, आपको ना पुरानी बातें याद करवाया जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर में पहुंचने के बाद तो पुरानी याद नहीं है। जितनी पुरानी यादें कर लोगे उतना सुखी रहोगे। और 12वीं की अगर तुमने कमांड कर ली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एंजॉय करोगे। और मुझे लगता है जिसने 6-7 दिन पिछले वाला रिवीजन किया ना, उसको लगा होगा कि ये आसान ही है। जितना हम रनिंग में डिफिकल्ट मानते हैं, कभी कभी टाइट शेड्यूल होता है तो हम थोड़ा तेज चल पड़ते हैं, क्लियर। लेकिन इस चैप्टर में वो टाइम है, तो मैं बार बार आपको पुराना याद करवाया जा रहा हूँ, पुराना याद करवाया जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रिएक्शन ही H हटने की या लोन पेयर की रिएक्शन है। लो जी, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। अब एक तकलीफ है आपको, अब वो हरियाणवी की तरह बिहेव मत करना, पैसा बहुत तकलीफ देनी है, कहते देख के तो देख। तो आपको एक तकलीफ देनी है, तो अब आपने कहना हाँ जी दे दो, कोई चक्कर नहीं है। लखनवी अंदाज में बोलना आपने हाँ जी। तो अब इसका जल्दी से रेजोनेंस करा दो।
वेरी गुड। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मीजोमरिक इफेक्ट दिखा रहा है। तभी मैं कह रहा था असाइलेशन इसका आसान है, क्योंकि एन पे प्लस आ गया और इसका एच निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। हाँ भाई, ऐसे तुमने बनाया होगा मुझे लगता है। ठीक है जी। चलो, अब आपको पता है NH2 एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेसोमर दिखा रहा है, तो इस चक्कर में पता है क्या होगा, जब भी कभी रिएक्शन कराने लगोगे ना, जब भी कभी, तो एनिलीन कुछ ओवर रिएक्शन ही कर जाएगा। क्लियर ना? इसलिए इसका एक्टिवेशन से डीएक्टिवेशन करना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ो और बाद में मजबूरी में पढ़ो, मतलब क्यों तुम डीएक्टिवेशन करवा रहे हो, तब ज्यादा मजा आएगा। अभी मुझे नीड ही नहीं है। अब पहले हमने रेजोनेंस करा लिया, हाथों हाथ वाई, अभी नहीं। मान लो डीएक्टिवेशन की जब तक नीड ना हो ना, तब तक डीएक्टिवेशन वाली बात ही मत करो कि डीएक्टिवेशन क्यों रिक्वायर्ड है। मैं तो करो भी नहीं रिक्वायर्ड है। लेकिन जब भी तुम इसका नाइट्रेशन कराने लगोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों रिक्वायर्ड है। जब भी तुम इसका कोई एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने लगोगे तो पता चल जाएगा क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? चलो, तो एक काम करते हैं। आवाज ठीक आ रही है? हेलोजिनेशन करते हैं जी पहले। हेलोजिनेशन, ये लो जी। बेंजीन रिंग पे या फिनोल याद कर लेना, सब याद आ जाएगा। अगर आपने रिवीजन किया था, रिवीजन टेस्ट दिया था तो उसके अंदर, और जिसने रिवीजन टेस्ट को इग्नोर किया था उसको नुकसान तो पक्का है। तो ब्रोमीन वाटर, याद करो फिनोल पे कराया था तो एक वाइट पीपीटी बन गया था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो बस वैसी हरकत यहाँ होगी। उसका तो एक न्यूमेरिकल भी था, मुझे याद आ रहा है ना, हमारे उसके अंदर, ब्रोमीन के मोलिकुलर वेट को टारगेट करके। क्या लिख रहे हो तुम लोग? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। अब देखो ये नीचे लाइन है ना, इस पे फोकस करूं। वो कह रहा है कि अगर मैं प्रोटेक्टेड एनिलीन लेकर उसका एसिटाइलेशन करवाऊं, अगर मैं प्रोटेक्टेड एनिलीन लेकर, तो सबको पता है NH2 एक खतरनाक बेस भी है। खतरनाक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खतरनाक बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खतरनाक बेस है, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो। क्लियर है? एक बार सभी हाथ खड़े करके अटेंडेंस देना, फिर मैं तुम्हारी जूलॉजी की क्लास एब्सेंट कराता हूँ। शबनम ने हाथ खड़ा नहीं किया। अभी हाथ खड़े रखना भी, गड़बड़ घोटाला मत करना। यहां से अर्शदीप ने हाथ खड़ा नहीं किया।
मनु तुमने हाथ खड़ा कर रखा है? तुम्हारी तो फोटो दिख रही है वैसे, चलो छुट्टो, आ जाओ। एनिलीन का ब्रोमिनेशन, अब मेरी बात सुनो भाई, अगर हम मोनो एसिटाइलेशन की तरफ चले, मोनो एसिटाइलेशन, तो इसमें तो मोनो हो ही नहीं सकता। तो हमने पता है क्या किया, प्रोटेक्टेड एनिलीन। इसको तुम एसिड एनिलाइड बोल रहे हो, प्रोटेक्टेड एनिलीन। इसको तुम एसिड एनालाइड बोल रहे हो, एसिड एनालाइड। छवि तुम क्लास में हो? तुम तो धमका रही हो। प्रोटेक्टेड एनिलीन मतलब एसिड एनिलाइड, ठीक है जी। तो जब इसका रिएक्शन करवाओगे ना तो ये मोनो हेलोजिनेशन हो जाएगा। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, एक ही बात बोल रहा हूं, CH3CO ने नाइट्रोजन के लोन पेयर का डायरेक्शन क्या कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है, रूट डाइवर्ट हो गया। क्लियर? अब बेंजीन डीएक्टिवेट हो गई, वही तुम्हें ब्रोमीन लेना है, वही तुम्हें वोटर लेना है, तो तुम्हें मोनो NHCO CH3, ऑर्थो पैरा बोला था ना अभी आपसे, NHCO CH3, लो जी। अब तुम इसको हाइड्रोलाइज कर लो। सबको पता है कि अमाइड का हाइड्रोलाइसिस से तुम्हारे पास वापिस NH2 बन जाना। लो जी, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूं जिससे टाइम कम खराब होगा। मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन, समझ तो गए ना? मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर बात को एग्जैक्टली तुमने अपने दिमाग में डाल दिया तो बार बार कह रहा हूं, एनिलीन का NH2 खतरनाक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट्स व्हाई बेंजीन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, कोई ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन हो। ब्रोमीन वाटर भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। तो इस खतरे से बचाने के लिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस डेंजर से बचाने के लिए कि कहीं एनिलीन ब्लैक बना के ना बैठ जाए, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। कोई अगर क्वेश्चन ही पूछ ले, मान लो बोर्ड का टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं मार्च अप्रैल में जाकर, वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, तो आप आंसर दोगे कि उसके प्रोटेक्शन की नीड क्यों है। आप बोलोगे एक हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको एनिलीन ब्लैक की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है जी, ये देखो जी, ये एनिलीन हुआ, ये तुम्हारा CH3COCl हुआ, ये प्रोटेक्शन हो गया, ये ब्रोमिनेशन हो गया, ऑर्थोपैरा अलग अलग आ गए। उसके बाद तुमने इसका हाइड्रोलिसिस करके ऑर्थोपैरा मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन बना लिया। तो भाई अब चलते हैं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन। लेकिन इतना रिवीजन कर लो, जल्दीबाजी नहीं करते हम लोग, कल कर लेंगे। कल किसी भी हालत में चैप्टर हमारा एंडिंग पे चला जाएगा, तो आप एक रिवीजन प्रॉपर करके बैठना और कल डाउट सेशन के लिए तैयारी करके बैठना ना। रिएक्शन तो खत्म ही हो गई है, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलो। हाँ जी बोलना। अभी करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ बेटा, वही बोला था उसने, वंशिका ने।